हेलो एवरीवन। इस लेक्चर वीडियो में हम आइडियल गैस और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो आपको ये टेबल ध्यान देना है और आइडियल गैस से रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज़ को ध्यान देना है। ये दोनों ही चीज़ों का हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर गिवन है वॉल्यूम कितना गिवन है, एयर का वॉल्यूम गिवन है V1 इज इक्वल टू 0.14 मीटर क्यूब। यहाँ पर P1 1 बार गिवन है, तो आप बार को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे और किलो पास्कल में, तो ये 100 किलो पास्कल हो जाएगा। उसके बाद T1 गिवन है आपको 90 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा T1 इज इक्वल टू 363 केल्विन। अब ये बोल रहा है ये जो एयर है इसको कंप्रेस्ड किया जा रहा है कितने तक, आपका V2 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये 0.014 मीटर क्यूब। अब इसे कंप्रेस्ड कैसे कर रहे हो, इस इक्वेशन के जरिए PV V की पावर 1.3 इज इक्वल टू C, इस इक्वेशन के जरिए। तो यदि आप PV ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से 1 से 2 आप आइडियाबेट ये इक्वेशन के जरिए कंप्रेस कर रहे हो। अब ध्यान दोगे, कंप्रेस करते हो तो आपका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है, इधर हमारा डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, ठीक है। और प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब क्या बोल रहा है, उसके बाद हीट इज देन एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसके बाद हीट जब आप 2 पॉइंट पर पहुंच जा रहे हो तो इसके बाद हीट एडेड कर रहे हो, कैसे, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 2 से 3 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर 3 का जो प्रेशर रहेगा 0.3 का, वो कितना हो जाएगा आपका 66 बार। इसको फिर से आप पास्कल में, किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये P3। तो यहाँ पर 1 से 2 कैसा है आपका, कंप्रेस कर रहे हो इस इक्वेशन के जरिए, तो ये आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोल सकते हो। आपको ये n की वैल्यू कितनी है 1.3, तो आप कंप्रेस कर रहे हो। उसके बाद 2 से 3 क्या है आपका, यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको निकालना है प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन। यहाँ पर आप कंप्रेस कर रहे हो तो यहाँ पर P2 निकालना है आपको, फाइनल टेम्परेचर मतलब T3 निकालना है, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या ये पूरे जो प्रोसेस हो रहा है 1 2 3 का, इसका आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, और साथ ही साथ वर्क डन और टोटल हीट ट्रांसफर भी आपको निकालना है। तो सारे गिवन डेटास को पहले नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं जो एयर है आपका वो आइडियल गैस है। यहाँ पर गैस लिख दिया हूँ मैं, तो ये एयर जो है आपका वो क्या है, आइडियल गैस है। उसके बाद जो प्रोसेस हम कंसीडर कर रहे हैं 1 2 3 को, इसे आप रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर करोगे। तो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो रिवर्सिबल प्रोसेस की इक्वेशन प्लस जो आइडियल गैस के रिलेटेड पूरे प्रॉपर्टीज हैं उनका हम यूज कर सके। तो सबसे पहले हमें प्रेशर निकालना है कंप्रेशन के बाद। तो ये आपका P2, यहाँ पर कितना प्रेशर है वो निकालना है। तो ये इक्वेशन का हम यूज करेंगे, PV V की पावर 1/1.3 इज इक्वल टू C। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, आपको P1 गिवन है, V1 गिवन है और V2 गिवन है। तो इसके जरिए आप क्या है, P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P2 कितना आएगा 1995.2 किलो पास्कल। उसके बाद दूसरा आपको क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर मतलब T3 निकालना है। तो ये कैसे निकाल सकते हो, फॉर प्रोसेस 2-3। यहाँ पर देख रहे होगे 2-3 के लिए आपका ये कौन सा प्रोसेस है, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हुए ये दोनों इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, V2 और V3 बराबर है, तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। P2 T2 आपको पता है और P3 भी पता है, तो इसके जरिए आपको T3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए T2 कैसे निकाले हमने, यहाँ पर दोनों देखिए 1 2 जो प्रोसेस है आपका 1 से 2, इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर P1 पता है, V1 पता है, आपको P2 पता है, V2 पता है और साथ में T1 भी पता है, तो इसके जरिए आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर P2 T2 और P3 आपको पता है, तो इसके जरिए आपको T3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालोगे आप, फिर से एक बार यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। PV है, यहाँ से आपका 1 से 2 और 2 से 3 जा रहे हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये V2 माइनस V1 और V3 माइनस V2, तो टोटल क्या हो जाएगा V3 माइनस V1। तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब ये V2 माइनस V1 की जगह आप ये लिख सकते हो, V3 माइनस V2 की जगह आप ये लिख सकते हो। सारे वैल्यूज़ आपको पता है। अब एयर के लिए आपको क्वेश्चन में नहीं भी गिवन रहेगा तो CV, CP और R की वैल्यू हमेशा पता होनी चाहिए। अब यहाँ से m कैसे निकालेंगे, m तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप PV इक्वल टू MRT ये इक्वेशन यूज करोगे। यहाँ पर P1 V1 T1 ये आपको पता है, R की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। एयर के लिए सारे वैल्यूज को आप रखेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर m CV ये सब पता है आपको, T2 T1 पता है,
आपने T3 अभी कैलकुलेट किया है, T2 यहाँ से आपने कैलकुलेट किया है, सारे वैल्यूज़ को रखोगे तो आपको डेल यू की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना था चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी के लिए आपका ये होगा यहाँ से V2 H2 माइनस H1 H3 माइनस H2, ये पूरा कंबाइन क्या हो जाएगा आपका H3 माइनस H1। अब सारे वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में रखेंगे, MCP T2 माइनस T1 और साथ में T3 और T2 की वैल्यू रखोगे तो आपको डेल एच भी मिल जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी। अब चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालते हो आप, देखिए 1 से 2 आपका कौन सा प्रोसेस है, आपका ध्यान देंगे 1 से 2 आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आप चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो TdS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। अब आइडियल गैस के लिए DU की वैल्यू क्या होती है, MCV dt, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब आप T को दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अब PV इज इक्वल टू MRT यूज करिए, तो यहाँ पर P डिवाइडेड बाई T की जगह आप क्या रख सकते हो, MR डिवाइडेड बाई V। अब ये इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन आप पॉलीट्रॉपिक मतलब 1 से 2 के लिए ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो चेंज इन एंट्रोपी के लिए। और आपका 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का इक्वेशन ये होता है, हमने टेबल जो रिवाइज किया था उसमें आप एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा चेंज इन एंट्रोपी के लिए जब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहेगा। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आप रखिए यहाँ पर। अब ये वाला इक्वेशन मिलेगा, इस इक्वेशन में आप सारे वैल्यूज को रखेंगे तो आपको चेंज इन एंट्रोपी ये मिलेगा। उसके बाद आपको निकालना है वर्क डन। तो यहाँ पर वर्क डन 1 से 2 और 2 से 3 ये निकालना है। तो देखिए 1 से 2 आपका क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। अब यहाँ से 2 से 3 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन कितना होता है, 0। 2 से 3 के लिए वर्क डन 0 और 1 से 2 के लिए आपका ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होता है। सारे वैल्यूज़ को रखेंगे आप, यहाँ पर n कितना है आपका 1.3, तो इसके जरिए आपको मिल जाएगा वर्क डन। अब टोटल हीट ट्रांसफ़र आप निकालना है दोनों के लिए, प्रोसेस के लिए 1 से 2 और 2 से 3। तो हीट ट्रांसफ़र के लिए पॉलीट्रॉपिक के लिए आप ये वाला रिलेशन यूज़ करिए, फर्स्ट लॉ का यूज़ करते हुए। देखिए यहाँ पर चेंज इन आपका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा और वर्क डन आपका 1 से 2 ये इक्वेशन है। आप सारे वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो Q12 की वैल्यू मिलेगी। अब आपका 2 से 3 आपका क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसके लिए आपका फिर से आप फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वर्क डन 0 हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर इससे आपको क्या मिल जाएगा, Q12। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर Q12 और सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे, एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये आपका 2 से 3 है। ठीक है, 2 से 3 है। तो यहाँ पर आप Q12 और Q23 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको 1 से 3 आपका हीट ट्रांसफ़र मिल जाएगा।